In this lecture, we shall study real numbers, what are their properties, and how we rationalize the denominator. रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या बोलेंगे? द सेट ऑफ रियल नंबर्स. इनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं. नंबर लाइन पे हर एक रियल नंबर के लिए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक पॉइंट, दैट इज for every real number there exists a point on the number line. ठीक है, इसका उल्टा देखना, हर एक पॉइंट नंबर लाइन के हर एक पॉइंट के लिए, पॉइंट का मतलब क्या है? पॉइंट एक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है. नंबर लाइन का हर एक पॉइंट इज एक्चुअली अ नंबर इटसेल्फ. तो क्या कहेंगे हम? हर एक पॉइंट ऑन नंबर लाइन, हर एक पॉइंट के लिए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक मतलब वन एंड ओनली वन रियल नंबर. जैसे कोई भी एक एट रैंडम पॉइंट ले ले, यहाँ पर आपने ले लिया, सपोज दिस इज गोइंग टू बी सम रैशनल और इरेशनल नंबर. यहाँ पर आप कहीं भी किसी भी पॉइंट पे लेंगे, यू विल गेट अ रियल नंबर विच कैन बी रैशनल एज वेल एज इरेशनल. नेक्स्ट वी शैल सी, यदि हम कुछ इरेशनल नंबर्स लेते हैं and let us take few rational numbers also. ठीक है, तो 2 और 3 क्या है? These are rational numbers. और √2 और √3 क्या है? These are irrational. rational का नोटेशन क्या होता है? Q. और irrational का नोटेशन होता है Q bar. Okay, so we have taken these numbers. प्रॉपर्टी पहली क्या है? यदि हम दो नंबर्स को ऐड करें, एक हमने क्या लिया है? रैशनल लिया है और एक हमने इरेशनल लिया है, तो ये जो पूरा नंबर है दिस इज योर इरेशनल नंबर. तो सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल विल गिव यू एन इरेशनल नंबर ओनली. क्यों इरेशनल होगा? 2 रैशनल है पर √3 की वैल्यू इज इरेशनल. सिमिलरली 2 माइनस √2, ये भी क्या होगा? एक इरेशनल वैल्यू होगी. सिमिलरली 2 इंटू √2 क्या होगा? अगेन अ इरेशनल वैल्यू. 3 डिवाइडेड बाय √2 अगेन अ इरेशनल वैल्यू. इससे हम क्या इंटरप्रिटेशन लगा सकते हैं कि जब भी हम एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर को आपस में ऑपरेट करते हैं, या तो ऐड, मल्टीप्लाई, डिविजन या सब्सट्रैक्शन, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? हमेशा एक इरेशनल नंबर. बट यदि हम यहां पर दोनों इरेशनल नंबर लेते हैं इंस्टेड ऑफ दिस केस, तब जरूरी नहीं है कि हमें इरेशनल ही मिले. हो सकता है हमें यहां पर वी आर गेटिंग इरेशनल, यहां पर रैशनल नंबर, दिस विल बी 2, दिस इज √3/2. तो डिपेंड करता है, यहाँ रैशनल है, यहाँ रैशनल है, यहाँ पे इरेशनल है, तो इरेशनल भी मिल सकता है और रैशनल भी मिल सकता है. तो यू कैन चेक इट विद डिफरेंट एग्जाम्पल्स. आप इसे चेक कर सकते हैं कि जब भी हम ऑपरेट करते हैं दो इरेशनल को, देन इन दैट केस वी कैन गेट ईदर अ रैशनल नंबर और एन इरेशनल नंबर. ऑलराइट, लेट अस नाउ सी फर्दर. और नेक्स्ट टॉपिक इज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. ये क्या मतलब होता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर? p/q फॉर्म में यदि हम लेते हैं तो कोई भी हमारा नंबर है, सपोज 1/2, दिस इज अ रैशनल नंबर. लेकिन यदि यहाँ पे हम एक रेडिकल साइन लगा दें या फिर अंडर रूट का साइन लगा दें, तब ये क्या हो जाता है? इरेशनल नंबर में कन्वर्ट होता है. तो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का मतलब ये होता है कि जो हमारा इरेशनल टर्म है उसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू अ रैशनल फॉर्म. कैसे देखते हैं? यदि हम इसे कोई एक ऐसे नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज इसको हम √2/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन दिस विल बी योर, ये किसी भी नंबर से ऐसे मल्टीप्लाई करने पे ये इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. देन ऊपर बचेगा √2 अपॉन √2 और √2 मल्टीप्लाई करने पे व्हाट आर वी गोइंग टू गेट? जो रेडिकल साइन है, अंडर रूट का साइन है, वो एलिमिनेट हो जाएगा और बचेगा क्या? सिर्फ 2. तो जो डिनोमिनेटर हमारा इरेशनल था विच इज नाउ कन्वर्टेड इनटू अ
rational number. So this is what we call rationalizing the denominator. Let us see some examples here. पहला एग्जाम्पल है 1/√5. यदि हमें इसमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो क्या करना होगा, जो अंडर रूट वाला टर्म है उसी से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी √5 अपॉन √5 इंटू √5. दैट गिव्स यू √5 अपॉन 5. इसमें जो डिनोमिनेटर है इट इज इन अ रैशनल फॉर्म. नाउ आगे 1/√+ √2. वी हैव एन आइडेंटिटी. यदि a प्लस b इंटू a माइनस b करते हैं, what are we going to get? a square minus b square. This is your identity formula. तो यहाँ पे 1/a प्लस b है, तो इसको यदि हमें इस फॉर्म में लेकर आना है, क्योंकि हमें क्या करना है, अंडर रूट को हटाना है, तो फिर इंडिविजुअली दोनों के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए. इसलिए हम क्या करेंगे, वी शैल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द नंबर √3 अपॉन √ इस नंबर से ऊपर और नीचे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. इससे क्या है, ये एक इक्विवेलेंट फॉर्म में आ जाएगा. दिस वैल्यू विल बी, दिस इज √3 माइनस √2 अपॉन, ये हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी फॉर्म. इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर. दिस इज 3 minus 2 equal to 1. Therefore ये क्या हो गया, √3 minus √2, जिसका डिनोमिनेटर क्या है, रैशनलाइज हो गया है. अगला क्वेश्चन है 1/√7 minus 2. यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, जब भी हम इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं और डिनोमिनेटर से हमें उसे हटाना है, तो यदि a प्लस b है तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस बी. और यदि a माइनस बी है तो वी विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय a प्लस बी. तो यहाँ पर प्लस था तो हमने a माइनस बी और a माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया. यहाँ पर माइनस है तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, बाय √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय √7 प्लस 2. दिस गिव्स यू √7 प्लस 2 अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी इज a स्क्वायर, √7 का स्क्वायर हो गया 7 minus b square. What is b? 2, that is 4. So this is going to be √7 plus 2 divided by 3. So this is what you have for rationalizing the denominator. Let us see now these examples. पहला केस है, हमारे पास दो नंबर्स हैं, दो रियल नंबर्स हैं. इन दोनों को क्या करना है, आपस में ऐड करना है. ऐड करने के लिए हम देख रहे हैं, एक हमारे पास √2 का टर्म है दोनों में और एक है √3 का टर्म. तो क्या करेंगे, जो भी लाइक टर्म्स मतलब एक तरह के टर्म्स, उनको हम आपस में ऐड करेंगे. तो दोनों को प्लस करने पे क्या आएगा, दिस प्लस दिस. तो इसको और इसको ऐड करने पे वी विल गेट 7√2. और जो अनलाइक टर्म है उनको आपस में ऐड करेंगे, √3 वाले. दिस विल बी 9 minus 5 is 4. So this is your sum of these two real numbers. अगला क्वेश्चन है 4√3 into 3√3. This will be again 3 4s are 12. अब √3 into √3 दो बार आ रहा है तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, which is equal to c. √3 square equal to 12 into 3, that is 36. Next question, a plus b whole square. इसको हम लिख सकते हैं a square plus b square plus 2ab. ठीक है, तो this can be written as a square is 9, b square under √3 का स्क्वायर होता है 3 plus 2 times of a into b, that is 3 into √3. This gives you 12 plus 6 √3. ठीक है, आगे 2 into √3 multiplied by 3 into √2. तो 3 2s are 6 और
√3 इंटू √2 को हम लिख सकते हैं √6। क्यों? दोनों आपस में मल्टीप्लाई ही होंगे। इफ यू आर गोइंग टू ओपन अप द, यदि आप स्क्वायर रूट की वैल्यू भी लिखेंगे एंड √3 इंटू √2, आप इसको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई ही करेंगे। सो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी हैव डन हियर इज 3 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई किया है, दिस गिव्स यू 6√6। नेक्स्ट इज 3 प्लस √2 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 प्लस √3। लेट इज नाउ ओपन द ब्रैकेट। इसमें कोई भी टर्म हमें कॉमन नहीं मिल रहा है, तो ब्रैकेट ओपन करने पे हम क्या लिखेंगे इसको, 3 टाइम्स 2 प्लस √3 और प्लस √2 इंटू 2 प्लस √3। क्या किया है यहाँ पर, पहले ब्रैकेट को ओपन करके हर एक टर्म से इस पूरे ब्रैकेट को ऑपरेट किया है। दिस इज गोइंग टू गिव यू 6 प्लस 3 √3 प्लस 2 √2 प्लस √6 बिकॉज वी हैव टू मल्टीप्लाई द टर्म्स। तो ये आगे कहीं भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, एज इट इज रहेगा। तो दिस इज गोइंग टू बी योर रिजल्ट। सो दिस इज हाउ you can solve the rational numbers and irrational numbers likewise. So this completes your topic of real numbers, rational numbers and irrational numbers.